फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं विनोद अवस्थी मोमल इंग्लिश क्लासेज में आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के आया हूं। और आज का वीडियो है हमारा लेटर राइटिंग के लिए, जो सभी कंपटीशंस के लिए, बोर्ड परीक्षाओं के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए जो लेटर राइटिंग लिखना चाहते हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे और इस ट्रिक से आपका ये पत्र लेखन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बोर्ड परीक्षाओं के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो मित्रों, बोर्ड परीक्षाओं में जो 5-6 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न आपको 5 में से 5, 6 में से 6 अंक दिलवाएगा। तो अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक लेटर राइटिंग के लिए, जो शॉर्ट ट्रिक में आपके लिए बताया गया है। तो पत्र लेखन में लेटर राइटिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं फॉर्मल लेटर, जिनको हम ऑफिशियल लेटर भी बोलते हैं, और दूसरे होते हैं इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो होते हैं वो औपचारिक पत्र होते हैं, और इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। फॉर्मल लेटर के अंतर्गत लेटर टू प्रिंसिपल, अर्थात प्रिंसिपल को लेटर लिखना, लेटर टू कमिश्नर के लिए लिखना, हायर अथॉरिटी उच्च अधिकारियों के लिए लिखना, लेटर टू एडिटर के लिए पत्र लिखना, लेटर टू डायरेक्टर के लिए पत्र लिखना। इसी प्रकार से जितने भी ऑफिशियल लेटर्स लिखे जाते हैं, अधिकारियों के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, वो सभी फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा इसका जो प्रकार है वह है इनफॉर्मल लेटर, जो अनौपचारिक पत्र होते हैं। और अनौपचारिक पत्र लेटर टू फ्रेंड्स, मित्रों के लिए, लेटर टू रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के लिए। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कंपटीशंस की और कुछ अन्य परीक्षाओं की, तो इनफॉर्मल लेटर आजकल बहुत कम हो गया है, क्योंकि अब व्हाट्सएप का जमाना आ गया है। तो जितनी भी सूचनाएं हम भेजते हैं व्हाट्सएप से भेज देते हैं, ये केवल परीक्षाओं तक ही सीमित रह गया है। लेकिन फॉर्मल लेटर जो होता है, फॉर्मल लेटर आज भी चलन में है, आज भी प्रचलन में है। एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के लिए, एक दूसरे किसी अधिकारी के लिए हम आम जन जो पत्र भेजता है वह फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर को हम किस प्रकार से लिखते हैं। अब लेटर लिखना नहीं होगा बिल्कुल भी कठिन, क्योंकि आप हैं मोमल इंग्लिश क्लासेज के चैनल पर। तो दोस्तों, अब देखिए, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, और ये क्वेश्चन है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ राजस्थान पत्रिका अबाउट द रेकलेस ड्राइविंग ऑफ मिनी बसेज इन जयपुर। अर्थात ये जो पत्र है कि हमें किसके लिए लिखना है, द एडिटर ऑफ राजस्थान पत्रिका। बिल्कुल एकदम स्पष्ट है इसमें। अब इस प्रश्न के माध्यम से हम दो चीजें आपके सामने लेकर के आएंगे, और वो दो चीजें हैं कि ये पत्र लिखना किसको है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि ये पत्र लिखना किसको है। और दूसरी जो बात होगी इसमें वह होगी कि ये जो पत्र है किस बारे में लिखना है, दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि किस बारे में लिखना है। तो ये दो चीजें हमें इस लेटर में ही मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिखना किसको है। इन दोनों प्रश्नों के जवाब हमको इस प्रश्न के माध्यम से ही निकलेंगे। तो पहले बात करते हैं हम किसको लिखना है। तो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ राजस्थान पत्रिका। ये लेटर हमको लिखना है राजस्थान पत्रिका के एडिटर को लिखना है। अब दूसरी बात आती है किस बारे में लिखना है। तो इसमें आया है अबाउट द रेकलेस ड्राइविंग ऑफ मिनी बसेज, मिनी बसों की रेकलेस लापरवाही पूर्वक ड्राइविंग करना। तो इन दोनों बातों को देखते हुए अब हम इस लेटर को आगे शुरू करते हैं। अब हम शुरू करते हैं लेटर के स्टार्टिंग को, लेखन को। तो सबसे पहले लेटर में लिखा जाता है सेंडर्स एड्रेस, और सेंडर्स एड्रेस होता है भेजने वाले का पता। तो कौन भेज रहा है वो एड्रेस हमको यहाँ पर लिखना है। और इस एड्रेस की खासियत है कि ये 3 लाइनों में ही लिखा जाता है। इसमें ज्यादा नहीं लिखे कि भाई मैं फलाने मोड़ पर फलानी गली में इस तरीके से रह रहा हूं। इसमें कुछ ज्यादा डिटेल नहीं लिखनी होती है। इसमें केवल आप
3 लाइनों में अपना एड्रेस लिख दें। जैसे कि हमने यहां लिखा है 29 महेश नगर जयपुर। अब बात करते हैं हम इसमें डेट की। तो डेट लिखना सबसे महत्वपूर्ण है मित्रों कि डेट को कैसे लिखा जाए, और इस डेट में लिखा जा रहा है 10 मार्च 2022, 2022 10 मार्च को लिखा जा रहा है। तो डेट लिखने में आप विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि डेट लिखने का जो सही तरीका है वो यह है कि इस तरीके से 10th या जो डेट है वो उसके बाद में महीने का नाम इंग्लिश में और उसके बाद में ईयर लिखा जाएगा पूरा। इस तरीके से डेट लिखना बिल्कुल गलत होगा। अब बात करते हैं, इसके बाद में आपको एक लाइन यहां पर छोड़ देनी है। एक लाइन छोड़ने के बाद में फिर हमको लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर कौन होता है? रिसीवर होता है पत्र को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम। अब रिसीवर्स एड्रेस, अब रिसीवर कौन है ये हमने आपको प्रश्न में बताया कि लिखना किसको है। हम इस पत्र को लिख रहे हैं द एडिटर, राजस्थान पत्रिका जयपुर। अब बात करते हैं, यदि ये एड्रेस प्रश्न में दिया ही ना गया हो, सेंडर्स एड्रेस क्वेश्चन में दिया ही ना गया हो, तो सेंडर्स एड्रेस को हम किस प्रकार से लिखते हैं? जी हाँ, ये सेंडर्स जो एड्रेस है आपको मस्ट लिखना है, जरूर लिखना है। अपनी तरफ से आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं जो भेजने वाला है, अगर उसका एड्रेस प्रश्न में नहीं दिया गया है। जैसा कि हमने वो प्रश्न लिया था, उस प्रश्न में सेंडर्स एड्रेस नहीं था तो दोस्तों हमको ये अपनी तरफ से ही लिखना है। और इसमें हमने जो ये एड्रेस लिखा है, ये एड्रेस इसी प्रकार से होता है। रिसीवर्स एड्रेस के बाद में हम इस पत्र को अब आगे शुरू करते हैं और इसके स्टेप बाय स्टेप मार्च होते हैं दोस्तों कि इसका स्टेप जैसे सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, उसके बाद में रिसीवर्स एड्रेस लिख दिया और डेट किस तरीके से लिखा है, इन सारी चीजों के अंक इसमें निर्धारित किए गए हैं। रिसीवर्स एड्रेस के बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है और उसके बाद में अब आ जाता है इसका सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट किस विषय में हम इस पत्र को लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट में 4 से 6 शब्दों को ही लिखना है। 4 से 6 वर्ड्स ही इसमें होने चाहिए। जैसा कि उस हमारे क्वेश्चन में था कि किस विषय में आपको लिखना है, तो उसमें था अबाउट द रेकलेस ड्राइविंग ऑफ मिनी बसेज इन जयपुर। तो इसका जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो इस प्रकार से होगा कि अबाउट द रेकलेस ड्राइविंग, अबाउट द रेकलेस ड्राइविंग ऑफ मिनी बसेज। इस प्रकार से हम इसका सब्जेक्ट लिख देंगे। इसके बाद में हमारा आ जाता है, इसके बाद में सब्जेक्ट लिखने के बाद में आपको एक लाइन फिर छोड़नी है और एक लाइन छोड़ने के बाद में आपको लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन में हम जो एडिटर को लिखते हैं तो उसमें डियर सर लिखा जाता है। मित्रों, एक नया करिकुलम आया है और उस नए करिकुलम के अनुसार अब जो नया ट्रेंड आया है लेटर लिखने का, उसमें जो सैल्यूटेशन होता है उसको सब्जेक्ट के ऊपर लिखा जाता है और जो सब्जेक्ट होता है उसको सैल्यूटेशन के बाद लिखा जाता है। अब आप कहेंगे कि सर हमने तो इस तरीके से सब्जेक्ट को पहले लिख दिया और सैल्यूटेशन को बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके मार्क्स तो नहीं कटेंगे, लेकिन जो इंप्रेशन होगा आपका, अगर इस तरीके से आप लिखेंगे कि सैल्यूटेशन को ऊपर लिख दिया और सब्जेक्ट को नीचे लिख दिया, तो आपका जो इंप्रेशन है वह बहुत अच्छा जाएगा। तो सब्जेक्ट को हमें 2 या 3 4 से 6 शब्दों में ही लिखना है, जैसा कि हमने यहां पर लिखा है। अब नए चेंज को हमने आपको बता दिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस पत्र की होती है, एडिटोरियल पत्र की होती है, संपादकीय जो पत्र की होती है, वह है कि ये जो कुछ लाइनें मैंने आपको दी हैं, यहां पर जो 4 पंक्तियां मैंने आपको दी हैं, इनको रट लो, इनको आप रट लें।
ये प्रत्येक एडिटर के पत्र में लिखी जाती हैं। इनमें कोई भी चेंज नहीं आता है। किसी भी एडिटर के लिए आप पत्र लिख रहे हैं तो इन लाइनों में कोई चेंज नहीं करते हैं। और इन पंक्तियों को मैं आपके लिए बता रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप ले लें। अगर आपको ये लाइनें इस तरीके से याद नहीं होती तो स्क्रीनशॉट ले लें। आप स्क्रीनशॉट से इनको लिख करके इनकी प्रैक्टिस करें। ये मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पत्र की जो लिखने की शैली है वह प्रैक्टिस से ही होगी, अनुभव से ही होगी। आपको अनुभव इसका करना होगा, प्रैक्टिस इसकी करनी होगी। तो मैं उन पंक्तियों को बोलता हूं जो ये पंक्तियां हैं, इनको आप रट लें। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके इस एस्टीम्ड न्यूज़पेपर के एक कॉलम के माध्यम से आई वुड लाइक, मैं चाहूंगा, टू ड्रॉ द अटेंशन, ध्यान आकर्षण करना, ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज, उस संबंधित अथॉरिटीज का, अधिकारियों का, टुवर्ड्स की ओर, किसकी ओर। अब देखिए मैंने यहां पर ये कुछ लाइनें आपके लिए ब्लैंक छोड़ दी हैं। इस लाइन में आपको ये सब्जेक्ट लिखना है, टुवर्ड्स अबाउट द रेकलेस ड्राइविंग ऑफ मिनी बसेज। तो इस प्रकार से हमारे लेटर के अब तक सेंडर्स एड्रेस हो चुका है, रिसीवर्स एड्रेस हो चुका है, सब्जेक्ट हो चुका है, सैल्यूटेशन हो चुका है, और इसके स्टार्टिंग का जो पहला पैराग्राफ है कि इस पत्र की शुरुआत, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है, तो फर्स्ट इंप्रेशन इस प्रकार से आपका जाएगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपकी जो छवि है वो एग्जामिनर के दिमाग में एकदम बहुत ही अच्छी बन जाएगी। तो अब हम शुरू करते हैं इसके अगले पार्ट को। स्टार्टिंग की लाइन को लिखने के बाद में अब हमको अगले पैरा में इसकी मेन बॉडी लिखनी होती है। मेन बॉडी पत्र का एक मुख्य भाग होता है और इस भाग में आप अपनी समस्याओं को लिख सकते हैं। तो मेन बॉडी में हमको क्या लिखना है? अपनी समस्याएं, कि उस प्रश्न में जो बात बताई गई है, जो समस्या दी गई है, उस समस्या को, जैसे कि हमने बताया था कि रेकलेस ड्राइविंग के कारण क्या हो रहा है कि अनेकों एक्सीडेंट्स ऑक्योर हो रहे हैं, हैपेंड हो रहे हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं घटित होती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वो गिर जाते हैं, जो ड्राइविंग में ट्रेंड नहीं होते हैं, उसके कारण कई सवारियां जो है घायल हो जाती हैं। तो ये बातें हम इसमें लिख सकते हैं। इस बारे में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि कुछ समस्याओं के बारे में क्वेश्चन में ही दिया जाता है, कुछ समस्याओं को क्वेश्चन में ही बताया जाता है, उन्हें हम लेटर के इस पार्ट में काम ले सकते हैं। प्रश्न हमारा जितना बड़ा होगा, जितना उसमें डिटेल दिया जाएगा, वह डिटेल हमें मेन बॉडी में काम आता है, क्योंकि मेन बॉडी को हम सीधा सीधा कनेक्ट करते हैं किससे? दिए गए प्रश्न से। तो क्वेश्चन में जितनी डिटेल उस बारे में दी गई है, जो परेशानी आपको दी गई है, या आपके दिमाग में कोई और नई बात आती है, तो इससे रिलेटेड आप इस नई बात को इस पत्र के मेन बॉडी में लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी अंतिम पैरा की। देखिए पहले पैरा में हमने कुछ लाइनें आपको बताई थी, तो उन लाइनों को रट लो। उनको लिखने के बाद में दूसरे पैरा में आपके लिए मेन बॉडी हो जाएगी। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे पैरा की। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे पैरा की। और दूसरे पैरा में हमने आपको बताया था कि जो मेन बॉडी होती है, मेन बॉडी के बाद में अब हम बात करेंगे इसके तीसरे पैराग्राफ में हमको क्या लिखना है। तो दोस्तों इन लाइनों को भी आप रट लें, क्योंकि ये जो लाइनें होती हैं प्रत्येक एडिटर लेटर में सेम होती हैं। तो इन लाइनों के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर। यह बहुत अच्छा होगा कि इफ यू पब्लिश, अगर आप पब्लिश कर दें, छाप दें, दिस, इस समाचार को, इन योर न्यूज़पेपर, आपके समाचार पत्र में, एंड द कंसर्न अथॉरिटीज, और जो संबंधित अधिकारी हैं, विल सी, देखेंगे, द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर, इस मामले की गंभीरता को, समस्या को, एंड सम मेजर्स, और कुछ मेजर, कुछ कदम, कुछ स्टेप विल बी एडॉप्टेड, उठाए जाएंगे, टू, इसके बाद में हमको यहां पर इसकी प्रॉब्लम लिखनी है। अपनी जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम दी गई है वह प्रॉब्लम यहां पर हमारी आ जाएगी। अब जैसे कि हमने जो क्वेश्चन लिया था, उस क्वेश्चन के अंतर्गत जो प्रॉब्लम थी,
टू रेकलेस ड्राइविंग ऑफ मिनी बसेज। तो इस प्रकार से इन पत्रों को जो हम लिखते हैं, जो एडिटर वाले जो पत्र होते हैं, इसको हम लिखते हैं कि संबंधित अधिकारी के लिए भी हम डायरेक्ट पत्र लिख सकते हैं। लेकिन जब कोई न्यूज अखबार में छपती है, न्यूज़पेपर में आती है, तो उससे संबंधित अधिकारी बिना किसी परवाह के, परेशानी के, संबंधित मैटर की परेशानी को अपने न्यूज़पेपर में छाप देते हैं और उस पर उचित स्टेप वो उठा लेते हैं। तो इन लाइनों को भी आप रट लें। ये हमारी इसकी पांचवी बात है कि किस प्रकार से, पांचवी छठवीं बात है कि किस प्रकार से एक पत्र को हमें लिखना है। तो अब इस कड़ी में हमने आपको बता दिया कि सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस लिखना है। सबसे पहले जो सेंडर भेजने वाला है उसका एड्रेस लिखना है। उसके बाद में हमको जो सेंडर्स एड्रेस जो होता है वह 3 लाइनों में होता है, इसको बताया। उसके बाद में हमने आपको बताया कि एक लाइन छोड़ करके रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, रिसीवर एड्रेस लिख दिया। उसके बाद में सैल्यूटेशन, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद में हमने आपको कुछ पंक्तियां बताई थी जिनको आप रट लें। उन पंक्तियों को लिखने के बाद में मेन बॉडी है, और मेन बॉडी के बाद में हमारा जो तीसरा पैरा मेन लेटर का चलता है वो इस प्रकार से है। ये हमने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे कि इस पत्र का समापन एंड कैसे करें। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। अब हम बात करते हैं इस पत्र को हम किस प्रकार से, एक एडिटोरियल जो पत्र होता है उसको किस प्रकार से हम एंड करते हैं। तो तीसरे पैरा को लिखने के बाद में हम यहाँ पर थैंक यू लिख देंगे, और थैंक यू के बाद में योर्स फेथफुली या ट्रूली शब्द लिख देते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि क्या हम योर्स ओबीडियंटली लिख सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि इस प्रकार से जो हम बचपन में लिखा करते थे वो किसी हेडमास्टर या प्रिंसिपल के लिए जो हम एप्लीकेशन लिखते थे उसमें ओबीडियंटली का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब होता है योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है मैं आपको बता रहा हूं कि योर्स का जो बाय होता है हमेशा ये बड़ा होता है, और इसके अंतर्गत यहां पर कॉमा नहीं लगाया जाता है। इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हर एग्जामिनर इस चीज पर फोकस करता है कि किस प्रकार से उसने योर्स को लिखा है। और योर्स फेथफुली या ट्रूली लिखने के बाद में आप अपना नाम लिख दें। ये नाम हो सकता है आपको प्रश्न में दिया गया हो कि यू आर अमन, यू आर निखिल अवस्थी, यू आर नेहल, जो भी कोई शब्द दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं, उन्हीं को यहां पर लिखना है। अगर कुछ नहीं दिया गया है तो आप अपनी तरफ से यहां पर कोई भी नाम लिख दें। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आपको लेटर राइटिंग की शॉर्ट ट्रिक बताई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।